गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप आई होप सब घर में होंगे और सब सेफ़ होंगे। हैव अ सेफ डे अहेड। चलिए, हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न्स सारे पढ़ लिए थे एक साथ, आपके प्रोविज़न्स पूरे हो गए थे। ठीक है, उनके मतलब ये बेसिक प्रोविज़न्स है, उतने तो हमें लिखने ही हैं। आज हम जो है इम्पॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे। ठीक है, हम केस लॉज जो है वो बहुत डिटेल्ड स्टडी उनकी नहीं करेंगे, हम केवल उनका जिस्ट ही देखेंगे। इन केस यदि आप किसी भी केस की डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, अगर इन्हीं केसेस की नहीं, अगर आप आगे और किसी भी केस की, किसी भी क्रिमिनल केस की या किसी भी केस की अगर आप डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, वी कैन इवन हेल्प यू आउट इन दैट मैटर। चलिए, तो केसेस स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो पहला केस हम लेंगे, ठीक है, वो लेंगे MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कौन सा केस है? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो केसेस हैं ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखेंगे ही, जुवेनाइल से रिलेटेड कोई भी आपका अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको लगता है कि नंबर ऑफ़ केसेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए, आपके पास कंटेंट कम है, या फिर इन केस जो है आप इन केसेस को बिल्कुल मेंशन करिएगा, ये सब लीडिंग केसेस हैं। ये सब जो केसेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से रिलेटेड है, ऑल्दो जुवेनाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीनल प्रोविजन है, क्रिमिनल प्रोविजन है, उनके केसेस हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पीनल प्रोविजंस पढ़ेंगे, वही हम पहले सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे केसेस पढ़ेंगे। पर जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट शुरू करेंगे तो हम जो केस लॉज हैं वो प्रोविजंस के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये इस तरह से इसलिए पढ़ाया जा रहा है जैसे कि आपके प्रोविजंस और आपके केसेस एक जगह पर रहें। पहला केस बताया आपको, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। MC मेहता इज़ बेसिकली एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और काफ़ी जो है एनवायरमेंटलिस्ट उनको माना गया है कि उन्होंने काफ़ी एनवायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने अपने केसेस दिए हैं यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में भी। ये भी एक बहुत ही लीडिंग केस है, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या था कि जो 14 साल से कम के जो वर्ष के जो बच्चे थे, ठीक है, ये देखा गया कि उनको काफ़ी हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में उनको रखा जा रहा है। ठीक है, हैज़ार्डस और एम्प्लॉयमेंट इन सेंस कि खासकर जो मैच स्टिक्स होती है ना, माचिस बनाने के और जो पटाखे की जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जो है उनको एंगेज करके रखा गया है, जो कि जो है बहुत ही गलत है। और जब इसका जो है पता लगाया गया, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 14 ईयर से कम के हैं और जो ऐसी हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, किसकी, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में, और एक मैच स्टिक्स बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बारूद जहाँ पे रहता है तो उनके लिए बहुत ही हैज़ार्डस है, उनकी लाइफ के लिए भी, प्लस आगे जाके उनकी हेल्थ के लिए भी, और उनमें जो है आगे जाके डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो एम्प्लॉयर है, जो भी वॉयलेट कर रहे हैं इन रूल्स को, ठीक है, जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं जो कि इन रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि स्टेट ने एक चाइल्ड वेलफेयर फ़ंड के नाम से जो है एक फ़ंड बनाया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो स्टेट है वो गवर्न करेगा एक चाइल्ड वेलफेयर फ़ंड। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉयर्स होंगे ना जो कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में काम करवा रहे हैं, ठीक है, उनको जो है उस वेलफेयर फ़ंड में पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट के पास दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट के पास, इस केस में गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन दिए गए। पहला तो ये कि जो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड है, या तो आप उसे जॉब दें, ठीक है, या फिर आप चाइल्ड वेलफेयर फ़ंड में से उन्हें पैसे प्रोवाइड करें। ठीक है, ये एक बहुत ही लीडिंग डिसीजन है, ध्यान रखिएगा। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्या हुआ था, मैच स्टिक्स की फैक्ट्रीज़ और जो क्रैकर्स की फैक्ट्रीज़ है उनमें हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में आएगा, वो 14 वर्ष से कम के बच्चे काम कर रहे थे, उनको जो है बाहर निकाला गया और उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर फ़ंड बनाया गया, एम्प्लॉयर को उसमें पैसे देने होंगे। जो नेक्स्ट केस है ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाम लिखिए, विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये देखा गया कि जो बैगर्स हैं, ठीक है, उनमें बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे जो बैगिंग का जो एक प्रोफेशन बना लिया है, उसमें जो है बच्चों काफ़ी सारे जो है बच्चे जो है वो बैगिंग के लिए आ रहे हैं, जबकि स्टेट ने अलग से फंड्स बना रखे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये सब जो है बैगिंग के स्ट्रीट्स में बैगिंग करने का क्या रोल है, बच्चे ही इतने क्यों हैं इसमें। ठीक है, तो इसका पता लगाया गया, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि जितने भी ये जो बैगर्स हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के लिए अलग से रिहैबिलिटेशन होम बनाए जाएंगे।
अलग से बनाए जाएंगे और उनको उधर रखा जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी और उनको एक बेटर आगे लाइफ प्रोवाइड करने के लिए सारे इनिशिएटिव्स लेगा स्टेट गवर्नमेंट। विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। क्या बोला गया कि जो बैगर्स हैं स्ट्रीट में, एक तो ये पता लगाना कि उनके नंबर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं बच्चों के ही, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये देखना कि उनको किस तरह से रिहेबिलिटेशन होम में रखा जा सकता है। पहला MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्लियर है, दूसरा विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा केस लिखिए गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सब लीडिंग केसेस है और सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या है, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने आपको बताया हम डिटेल्ड स्टडी नहीं कर रहे, हम केवल जस्ट देख रहे हैं इन केसेस का और आपको इतना ही लिख कर आना है एग्जाम्स में। गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हुआ था कि पहली बात तो ये कि जो प्रोस्टिट्यूशन में, ठीक है, वेश्यावृत्ति में जो चाइल्ड गर्ल्स हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको वहाँ से बाहर निकालना, उनको रिहेबिलिटेशन होम में डालना, ठीक है, उनको रिहेबिलिटेशन होम्स में रखना जिससे कि वो इस प्रैक्टिस में कंटिन्यू नहीं करें। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके पास भी राइट टू एजुकेशन है और उन्हें भी स्कूल में इक्वली जैसे और बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। इस केस में क्या बात की गई थी, इस केस में बात की गई थी कि जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स है तो उनके बारे में कि जो उनको है रिहेबिलिटेशन होम्स में डाला जाए, प्लस जो प्रोस्टिट्यूट्स के जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट जो केस आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, दैट इज़ PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एशियाड्स केस है ये, ठीक है, एशियाड केस है, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस PN भगवती थे इस केस में, ठीक है, और उन्होंने जो है बेगार की इन्होंने डेफिनेशन दी थी। इस केस में क्या था कि बहुत बड़े लेवल पर चाइल्ड लेबर था, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर था और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि 14 ईयर से कम के थे, उनको बेसिक मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे थे। तो उन सबको ये कहा गया कि ये जो है इनको बेगार की कैटेगरी में रखा गया कि आप जो है मिनिमम वेजेस नहीं देते हुए भी इन बच्चों से जो है आप हैज़ार्डस जगह पर या फिर आप इनसे काम करवा रहे हैं। तो यही बोला गया कि जो वापस एक वेलफेयर फ़ंड बना जाएगा और जो वहाँ पे बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उनके लिए जो है एजुकेशन और फूड और शेल्टर की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है फिफ्थ केस। 4 केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो 5th नंबर का केस है दैट इज़ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस बताया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है ये। इस केस में क्या था कि इसमें फरीदाबाद है हरियाणा में, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर जो है बॉन्डेड लेबर चल रहा था, ठीक है, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में था और जो उनमें बच्चे भी थे काफ़ी। तो एक लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने उस लेटर को एज अ रिट पिटीशन ट्रीट किया, ठीक है, और उन्होंने खुद अपने मोशन पर कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन बैठाइए। और जब ये फैक्ट सामने आए तो फरीदाबाद में, तो उन्होंने जो है इसके लिए जो है बॉन्डेड लेबर जो थे उनको वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंट ढंग से हो लॉज, ठीक है। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो लेटर लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि उनको छुड़ाया जाए वहाँ से, उसको जो है एज उन्होंने रिट पिटीशन ट्रीट किया, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या नाम है केस का, लक्ष्मीनाथ पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। क्यों, क्योंकि आपके जुवेनाइल जस्टिस से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। इस केस में ये देखा गया कि एक नई प्रैक्टिस चल रही है इंडिया में, ठीक है। क्या थी वो प्रैक्टिस, ये थी कि एडॉप्शन से रिलेटेड, मतलब ये देखा गया कि जब एडॉप्शन के जब रजिस्टर निकाले गए, जब ये देखे गए तो उसमें ये देखा गया कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो पेरेंट्स रह रहे हैं वो क्यों इतने इंडिया से चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने में इतने इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मतलब ये देखा गया कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो इंडिया से अडॉप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जब, ठीक है, जब जैसे जैसे फैक्ट सामने आने लगे तब ये देखा गया कि तो टेंशन का मैटर है। क्यों,
क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई कि जो फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं वो इंडिया से इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो इंडिया की अडॉप्शन पॉलिसीज़ थोड़ी लिबरल है, प्लस वहाँ पे ले जाके वो उनको एज अ सर्वेंट की तरह रख रहे हैं, नॉट एज देयर चाइल्ड। ये फैक्ट सामने आया कि जो फॉरेन अडॉप्शंस हो रहे हैं उनमें जो बच्चे हैं इंडिया के, उनको एज अ चाइल्ड वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको वो एज अ सर्वेंट अपने घर में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी जब ये सामने आई तो यही बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी वॉलंटरीली एजेंसीज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके लिए काम करते हैं अडॉप्शन के लिए, ठीक है, उनमें भी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दे आर टेकिंग मनी फॉर इट, फॉर फॉरेन अडॉप्शन के लिए। तो ये प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली रोकी जाए इंडिया में, ठीक है, और जो अडॉप्शन पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया जाए। अडॉप्शन पॉलिसीज़ जो है वो अब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट इज़ फर्स्ट केस। ये हो गया एक लक्ष्मीकांत पांडे का केस हो गया जो कि आपके अडॉप्शन से भी रिलेटेड है, इसलिए वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कवर होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संपूर्णा बहरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको अभी डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ही पूरा पढ़ चुके हैं। जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था तभी जो है ये केस हमने डिस्कस कर लिया था, संपूर्णा बहरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट जो केस है ध्यान से देखिएगा, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर से ही रिलेटेड है, ठीक है। लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल, लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। सलाल पे जो लेबरर्स काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड था ये केस, ठीक है। लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1984 का केस है ये, ठीक है। इसमें यही कहा गया था कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें कोई भी जो 14 वर्ष से कम का बच्चा है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या कहा गया था कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है कि और जो भी 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं वो जो है किसी भी तरह से फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है हमारा ए श्रीरामा बाबू वर्सेस द चीफ सेक्रेटरी। ये केस है 1997 का। ए श्रीरामा बाबू वर्सेस द चीफ सेक्रेटरी। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जो लोग हैं उनको चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड हैरेसमेंट, चाइल्ड लेबर, इनसे रिलेटेड एजुकेशन दी जाए। बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए जिनमें नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्लेस होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसे स्ट्रीट प्लेस होने चाहिए या फिर उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए और इन द लोकल लैंग्वेज जो लोग वहाँ के समझें, ठीक है। तो जो NGOs हैं वो आगे आएँ, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आएँ और जो ऐसे जो जगह जगह पर जाकर जो चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करें कि चाइल्ड हैरेसमेंट जो है, चाइल्ड अब्यूज़ जो है, इट्स अ टाइप ऑफ क्राइम, ठीक है। ये हुआ था श्रीरामा बाबू वर्सेस चीफ सेक्रेटरी में। इसमें ये बोला गया था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लोगों को देनी इस बारे में, तभी लोग अवेयर हो पाएंगे और तभी ये जो प्रैक्टिस है ये रुक पाएगी। जो हमारे पास नेक्स्ट केस आया वो है महेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। महेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 का केस है ये सब लीडिंग केसेस हैं। महेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये बोला गया कि हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे पास चिल्ड्रन से रिलेटेड एन नंबर ऑफ लॉज हैं इंडिया में, ठीक है, से वो चाइल्ड जो है लेबर से रिलेटेड हो, ठीक है। हमारे पास चाइल्ड जो है फैक्ट्रीज़ एक्ट में हमारे पास प्रोविजंस बनाए गए हैं, हमारे पास और भी जो है एन नंबर ऑफ़ लॉज हैं हमारे पास। हम कितने भी लॉज देखेंगे, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस बताए गए हैं हर एक चीज़ में। पर क्या दे आर स्टिल वर्किंग? क्या हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? लेजिस्लेशन अपना इतना टाइम लगाकर जो है लॉज बना रही है। लेजिस्लेशन का काम हुआ लॉज बनाने का, ठीक है। जुडिशरी तक पहुँच जब ये केसेस जा रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है उनकी ये ड्यूटी बनती है पूरी कि वो ये ध्यान रखे कि लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए लॉज का विधायिका द्वारा बनाए गए लॉज का कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो।
ठीक है। तो क्या कहा गया, ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ड्यूटी बनती है कि वो ये देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि कहीं पे चाइल्ड लेबर जो है वो फॉलो तो नहीं हो रहा है, और अगर वो फॉलो हो रहा है तो वो शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे एम्प्लॉयर को, ठीक है, जिससे कि वो ये बता सके कि क्यों उसकी इंडस्ट्री में जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो लॉज हैं उनका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो महेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, जिसमें ये देखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है लॉज का, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर है कि वो इंस्पेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, और इंस्पेक्शन जो है वो उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, अथॉरिटीज़ इस बात का ध्यान रखें। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस अब हमारे पास आता है दैट इज़ बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2010 का केस है, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस केस में फोकस किया गया था डोमेस्टिक वर्कर्स पे, ठीक है, जो घर में जो छोटे बच्चे काम करते हैं ना सर्वेंट्स के तौर पर, उनके राइट्स के बारे में था ये, ठीक है। कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, अगर जो है चाइल्ड लेबर अलग चीज़ होती है, आप जो है अगर आपके घर में कोई चाइल्ड भी है हु इज़ वर्किंग, आप हाउस होल्ड वर्क्स अगर वो कर रहा है, तो ये उस फैमिली की ड्यूटी बनती है कि उस चाइल्ड के एजुकेशन का, उसके न्यूट्रिशन लेवल का, ठीक है, फूड, ठीक है, उसके बेटर लाइफस्टाइल का, ठीक है, उसके शेल्टर का, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से जो है उस फैमिली की है, ठीक है। और अगर इन केस यदि ऐसे अगर उसके राइट्स वायलेट होते हैं तो दे विल बी हेल्ड लायबल। क्या बोला गया इस केस में, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में, कि जो फैमिलीज़ हैं, जो घर हैं जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये उस फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके जो राइट्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनकी मेडिकल केयर का ध्यान रखा जाए, ठीक है, फूड का ध्यान रखा जाए, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, इन सब बातों का जो है उनके सारे राइट्स का ध्यान रखा जाए। और इन केस यदि ऐसे किसी बच्चे का राइट वायलेट होता है, ऐसे किसी बच्चे को वो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पाते, जो कि हमने कल पढ़े थे, ठीक है, डिटेल में, तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है हमारा दैट इज़ जया कुमार वर्सेस NCT दिल्ली। NCT इज़ व्हाट? NCT इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT, ठीक है, ध्यान रखिएगा, NCT इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो क्या है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को हम NCT से डेजिग्नेट करते हैं। जया कुमार वर्सेस NCT दिल्ली 2015 का केस है ये, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि ये देखा गया दिल्ली में एक ये कॉमन जो है एक प्लेटफॉर्म देखा गया कि चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, बैगिंग का लेवल बहुत ज़्यादा है बच्चों में, ठीक है, हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में उनसे काम कराया जा रहा है, उन्हें रेस्क्यू किया गया, उन्हें रिहैबिलिटेट किया गया, उन्हें छुड़ाया गया वहाँ से, कुछ महीनों के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही वापस वो जाके वहीं पे काम करने लग गए, उनको फिर रेस्क्यू किया गया, फिर उनको बाहर निकाला गया, फिर वो वहाँ पे जाके काम करने लग गए। तो कोर्ट ने बोला कि किसी भी टेंडर ईयर के एज के किसी भी ये जो जितने भी यूथ हैं या फिर जितने भी जो बच्चे हैं, उनमें से किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनको छुड़ाया जा रहा है, वो वापस वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। ये देखा गया कि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली की बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उनको पूरा कर सके, ठीक है। तो बहुत छोटी एज में ही उनके ऊपर ये प्रेशर है कि उनको अपनी फैमिली जो है उसकी भी अपब्रिंगिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर काम पे नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि एक अर्निंग सोर्स कम हो गया घर में से, ठीक है, जो कि उनकी फैमिली जो है उसके डेली की जो है ज़रूरतें, नेसेसिटीज़ जो है उनको बहुत ही हार्म हो रहा है, इस चीज़ से वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो NCT दिल्ली को ये बोला गया गवर्नमेंट को कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चाइल्ड लेबर को जब रोका जा रहा है तो जो पेरेंट और गार्जियन हैं उनको या तो इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाए या उनको और कोई सोर्स इनकम का प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों को वापस जो है
काम करने के लिए फोर्स ना करें, ठीक है, जिससे कि वो बेसिक नीड्स को पूरा कर सके अपनी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बोला गया, इस केस में ये बोला गया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक हेल्प है वो पेरेंट और गार्जियन को प्रोवाइड की जाए, जिससे कि जो चाइल्ड लेबर है उसकी जो बेसिक उसको बढ़ावा नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी तो वो फिर उस बच्चे की एजुकेशन और उन पर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। एक बात का आप सभी ध्यान रखिएगा कि केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट्स थे। इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस हमने पढ़ लिए, इसके साथ हमने केस लॉज पढ़ लिए, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था क्रिटिसिज्म, और उसके बाद हमने बताया था आपको कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। क्रिटिसिज्म में हमें बेसिकली इन केसेस के बारे में ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म में ये बताना पड़ेगा कि लेजिस्लेशन ने अपना लॉ बना दिया, ठीक है, जुडिशरी ने इतने सारे जजमेंट्स पास कर दिए, पर आज भी इंडिया में जो है जो हालत है, ठीक है, चिल्ड्रन की, वो क्या है, ठीक है ना। तो हम एक तो लेजिस्लेशन ने जो लॉज बनाए हैं उन पे फोकस करेंगे, और जुडिशरी ने जो केसेस दिए हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो क्या बताया गया, हमने आज कौन कौन से केसेस पढ़े। फर्स्ट केस हमने पढ़ा MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। थर्ड केस हमने पढ़ा गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ केस हमने पढ़ा PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एशियाड का केस। फिफ्थ केस हमने पढ़ा बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस हमने पढ़ा लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने केस पढ़ा था संपूर्णा बहरूआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके बाद हमने केस पढ़ा लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। फिर हमने केस पढ़ा A श्री रामा बाबू वर्सेस द चीफ सेक्रेटरी, 1997 का केस है ये। फिर हमने केस पढ़ा 2000 का महेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2000 का केस है, महेश कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसके बाद हमने केस पढ़ा बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमने केस पढ़ा जया कुमार वर्सेस NCT दिल्ली। तो इन शॉर्ट आपको हमने एक ही क्वेश्चन के लिए अभी तक 12 केस पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर ये एक क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपके पास 12 जो है अराउंड केसेस हैं, और जो आगे जो पीनल लॉ से रिलेटेड केसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ट्राई कीजिएगा कि इनमें से मैक्सिमम केसेस आप कोट करके आएँ, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से केसेस ना लिखें। ये सारे लीडिंग केसेस हैं, और अगर आप ये केसेस लेकर आएंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, ठीक है। ये आज थी आपकी केस लॉस पे क्लास। नेक्स्ट टाइम जो है हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे पहले इसका, ठीक है, उसके बाद फिर हम पीनल प्रोविजंस पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन एक साथ पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात। हम कल जो है अब इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इतने लॉज होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होने के बाद भी इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। फिर हम पहले पीनल प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों का सेम है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीनल प्रोविजंस हम सारे एक साथ ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसके सारे केस लॉस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कंक्लूजन दोनों का साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।